एक लड़के और बिल्ली की दिलचस्प कहानी। गांव के एक किनारे पर एक छोटा सा लड़का रोहन अपनी माँ के साथ रहता था। रोहन को जानवरों से बहुत प्यार था, लेकिन उसकी माँ को डर था कि जानवरों के साथ खेलते हुए वह चोट न खा ले। इसलिए उन्होंने रोहन को कभी किसी पालतू जानवर को घर लाने की इजाज़त नहीं दी। एक दिन रोहन स्कूल से लौट रहा था, तभी उसने झाड़ियों के पीछे से एक धीमी सी आवाज़ सुनी। जब उसने झाड़ियों के पास जाकर देखा, तो वहां एक छोटी, भूखी और कांपती हुई बिल्ली बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें डर और थकान से भरी थीं। रोहन को उस पर तरस आया। तुम यहाँ कैसे आई? रोहन ने धीमे से पूछा। बिल्ली ने सिर्फ म्याऊं कर जवाब दिया, मानो वह अपनी कहानी कहने की कोशिश कर रही हो। रोहन ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई और बिल्ली या उसकी माँ नहीं दिखी। उसने झट से अपने बैग से टिफिन निकाला, जिसमें बचे हुए परांठे थे। उसने परांठे के छोटे छोटे टुकड़े करके बिल्ली के सामने रख दिए। भूखी बिल्ली ने जल्दी जल्दी परांठे खा लिए। तुम्हारा नाम क्या रखूं? रोहन ने सोचा और कहा, चलो, तुम्हारा नाम मिट्ठू रखता हूं। रोहन मिट्ठू को घर ले जाना चाहता था, लेकिन उसे अपनी माँ का डर था। इसलिए उसने तय किया कि वह बिल्ली को कुछ दिन छिपाकर रखेगा और धीरे धीरे अपनी माँ को समझाएगा। रोहन ने अपने घर के पीछे एक छोटा सा कोना साफ किया और वहां मिट्ठू के लिए पुराने कपड़े बिछा दिए। हर सुबह वह चुपके से दूध और ब्रेड लेकर मिट्ठू को खिलाता। मिट्ठू भी जल्दी ही रोहन के साथ घुल मिल गई। लेकिन एक दिन रोहन की माँ ने देखा कि दूध का कटोरा खाली है और ब्रेड कम हो रही है। उन्होंने रोहन से पूछा, क्या तुम कुछ छिपा रहे हो? रोहन घबरा गया, लेकिन उसने सच बोलने का फैसला किया। वह अपनी माँ को मिट्ठू के पास ले गया और बोला, माँ, देखो, ये मिट्ठू है। यह अकेली थी, इसलिए मैंने इसे यहाँ रखा। माँ पहले तो गुस्सा हुई, लेकिन जब उन्होंने मिट्ठू की मासूम आंखें देखीं, तो उनका गुस्सा पिघल गया। ठीक है, इसे कुछ दिन रख सकते हैं, लेकिन अगर यह ज्यादा परेशानी करेगी, तो इसे छोड़ना होगा, माँ ने शर्त रखी। मिट्ठू अब घर का हिस्सा बन गई। वह पूरे घर में उछल कूद करती, कभी रोहन की किताबों के पन्ने पलटती, तो कभी माँ के रसोई घर में घुसकर चीजें गिरा देती। माँ को गुस्सा आता, लेकिन मिट्ठू की शरारतें इतनी प्यारी थीं कि वह भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाती। एक दिन मिट्ठू ने रोहन के स्कूल के प्रोजेक्ट पर अपने पंजों के निशान बना दिए। रोहन पहले तो गुस्सा हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि यही निशान प्रोजेक्ट को खास बनाएंगे। उसने प्रोजेक्ट में लिखा, यह मेरी बिल्ली मिट्ठू का योगदान है। गांव के पास एक जंगल था, जहां जंगली जानवरों का खतरा रहता था। एक शाम मिट्ठू खेलते खेलते जंगल की ओर चली गई। रोहन ने उसे आवाज लगाई, लेकिन वह वापस नहीं आई। वह घबरा गया और अपनी माँ को बताया। माँ ने कहा, अंधेरा होने वाला है, जंगल में जाना ठीक नहीं, सुबह देखेंगे। लेकिन रोहन से इंतजार नहीं हुआ। वह टॉर्च लेकर मिट्ठू को ढूंढने निकल पड़ा। जंगल में घना अंधेरा और डरावनी आवाजें थीं, लेकिन रोहन ने हिम्मत नहीं हारी। थोड़ी दूर जाने पर उसे मिट्ठू की म्याऊं की आवाज सुनाई दी। वह भागकर वहां पहुंचा, तो देखा कि मिट्ठू एक झाड़ी में फंसी हुई है। रोहन ने जल्दी से झाड़ी के कांटों को हटाया और मिट्ठू को गोद में उठा लिया। तभी पास से एक सियार की डरावनी आवाज आई। रोहन घबरा गया, लेकिन उसने मिट्ठू को कसकर पकड़ा और तेजी से घर की ओर दौड़ पड़ा। जब रोहन घर पहुंचा, तो उसकी माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उन्होंने रोहन और मिट्ठू को गले लगा लिया और कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। मिट्ठू अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद मिट्ठू घर का हिस्सा बन गई। माँ ने भी उसे प्यार से खाना खिलाना शुरू कर दिया और रोहन और मिट्ठू की दोस्ती और मजबूत हो गई। मिट्ठू ने रोहन को सिखाया कि सच्ची दोस्ती जिम्मेदारी और प्यार से निभाई जाती है। वह दोनों अब हर जगह साथ जाते थे और गांव के लोग उनकी इस अनोखी दोस्ती की मिसाल देते थे। इस तरह एक छोटे लड़के और एक मासूम बिल्ली ने एक दूसरे की जिंदगी को खुशियों से भर दिया।